अब बात आती है जो बहुत कॉमन क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि फिलर्स की कॉस्ट क्या है। तो फिलर्स की कॉस्ट बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले ये डिपेंड करती है कि किस टाइप का फिलर डाला जा रहा है। अगर हाई कोहेसिविटी का या वॉल्यूम एनहांसिंग फिलर्स डाल रहे हैं तो उसकी कॉस्ट अलग होती है। दूसरे फिलर्स की जो कि सिर्फ कॉन्टूरिंग के लिए यूज किए जाते हैं उनकी कॉस्ट अलग होती है। तो ये कॉस्ट का एक फैक्टर है कि टाइप ऑफ फिलर आपने क्या डाला जा रहा है। सेकेंड आता है अमाउंट ऑफ फिलर। जो हमारा फिलर होता है वो एक सिरिंज में 1 ml में होता है। अगर हम 1 ml से ज़्यादा वॉल्यूम यूज कर रहे हैं फिलर्स की, देन इफेक्टिवली उस सिरिंज की नंबर ऑफ सिरिंजेस विल इंक्रीज एंड सो विल द कॉस्ट ऑफ योर फिलर। तीसरी बात आती है कि हम किस कंपनी का फिलर यूज कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल FDA अप्रूव कंपनीज होती हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनके स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड कंडीशंस होते हैं और उनको अगर यूज किए जाते हैं तो उनकी कॉस्ट इफेक्टिवली ज़्यादा होती है देन fillers which are non-FDA approved. So it is better to have fillers जो कि standardized हो, internationally acclaimed हो, FDA approved हो. So effectively इस चीज़ पे भी निर्भर करता है कि आप कौन से ब्रांड का या कौन सी कंपनी का फिलर्स यानी हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स यूज कर रहे हैं। तीसरा आता है ये एक्सपर्टीज। इफ यू आर गेटिंग योर फिलर्स डन under the supervision of proper expert who is certified for the procedure and is doing under sterile condition, the cost will vary accordingly. Last जो होता है कि फिलर्स जो है आप किस एरिया में डाल रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। सो जब आप फिलर्स का कंसिडरेशन करें तो ये सारे फैक्टर्स को ज़रूर कंसिडर करें क्योंकि इफेक्टिवली कॉस्ट इन सब पे डिपेंड करती है। आपको अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन्स वे करने चाहिए कि कॉस्ट किन किन चीज़ों पे हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और किन किन चीज़ों पे नहीं। सो आप अपने एक्सपर्ट के साथ बैठें, डिस्कस करें कि मेरे को कितना अमाउंट ऑफ फिलर चाहिए होगा, हमारे पॉसिबल साइड इफेक्ट्स क्या हैं और एक पर्टिकुलर कंपनी का, ब्रांड का अगर हम फिलर यूज़ कर रहे हैं वो कैसे दूसरे कंपनी के ब्रांड से डिफरेंट है और कैसे उसका इफेक्ट मोर है या लॉन्जिविटी कितनी है।